आ सकता है कि नहीं, और आपको देख कर वो भरोसा कर लेता है कि नहीं यार ये आदमी जाके लेकर के जा सकता है। अगर आप अपने आप को, यहाँ पर एक और एग्जांपल है, आप कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो किस तरह की दुकान में जाना पसंद करते हैं? अच्छी दुकान में, जहाँ पर बढ़िया काम जाम लाइट हो, बढ़िया शोरूम टाइप का लगता है, ऐसी जगह में जाना पसंद करते हो कि नहीं? यस। जो अच्छा दिखता है वही जाना पसंद करते हो आप, जैसे नो? दोस्तों सीधा साफ मतलब है, आप इस कंपनी के, आप इस प्लान के, आप इस पूरे सिविल लाइन के शोरूम आप खुद हो। और अगर आपकी बातचीत करने का तौर तरीका, आपका दिखने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस का तरीका अगर आपका सही नहीं होगा तो क्या लगता है लोग आपको ज्वाइन करेंगे? नहीं ज्वाइन करेंगे। दोस्तों सबसे पहली और अनिवार्य शर्त वो है अपने आप को बदलना होगा। जो लोग बदलाव से डरेंगे वो लोग जीवन भर पीछे रह जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया हुआ, तो जो मूर्तिकार था उसने मूर्ति बना दिया निर्धारित समय में, एक हफ्ते का उसने समय लिया और बढ़िया सा मूर्ति उन्होंने बना ली। मूर्ति बनाने के बाद जो खरीदार था वो मूर्तिकार के पास गया और बोले भाई साहब मूर्ति बन गया, तो जो भी कीमत है इसका दे दीजिए, मुझे मूर्ति दे दीजिए। और जब मूर्ति को लेकर के मूर्तिकार के घर से जब निकल रहे थे तो वहां पर एक और पत्थर पड़ा हुआ, तो अचानक वो रुके, बोले मूर्तिकार को, बोले भाई साहब क्या ये पत्थर आपको कोई काम का है? तो बोले नहीं ये तो कोई काम का नहीं है, ऐसा ही है, आप लेकर के चले जाइए अगर आपको जरूरत हो तो बोले हाँ मेरे को तो इसकी जरूरत है। और वो पत्थर को लेकर के चला गया, पत्थर और मूर्ति दोनों को लेकर के चला गया। और जब मंदिर में गए तो मूर्ति की स्थापना तो मंदिर के अंदर हो गई, और जो पत्थर था वो पत्थर को वहां पर बाहर में रख दिया गया, क्या करने के लिए? तो एक दिन क्या हुआ, जब सब लोग नारियल फोड़ रहे थे तो जिस पत्थर पे नारियल फोड़ा जा रहा था उस पत्थर ने जो अंदर में मूर्ति था उससे पूछा कि यार हम दोनों एक ही खदान के हैं, हम दोनों एक ही खदान के हैं, और आज मेरी रोज छुपाई हो रही है, रोज मेरे ऊपर लोग नारियल फोड़ रहे हैं और रोज लोग तुम्हारी रोज पूजा कर रहे हैं, जबकि हम दोनों एक ही खदान के पत्थर हैं। तो उस पत्थर ने जो मूर्ति बन चुका था उस मूर्ति ने जवाब दिया, उस पत्थर से जहां पर नारियल ठोकाई होती थी उस मूर्ति ने एक ही बात बोला, जब तुमको मूर्ति बनाने के लिए चीनी और कौड़ी का मार झेलना पड़ा तो तुम उसको झेलने के लिए तैयार नहीं हो, और मुझे जब मार पड़ने की बारी आई तो मैं झेलने के लिए तैयार हो गया, और तैयार होने की वजह से मैं मूर्ति बन गया, और मूर्ति बनने की वजह से आज मेरी पूजा हो रही है, और तुमने उस बदलाव को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज हर रोज तुम्हारी नहीं बदले तो आज नहीं तो कल आपके परिवार के लोग, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, आपके पोते पोती आपसे जरूर सवाल करेंगे कि जब आपके पास एक अच्छा अवसर मिला था तो आपने जीवन में किया, और उस दिन आपके पास जवाब देने लायक कुछ बचेगा ही। तो बेहतर ये दोस्तों आज एक अवसर मिल गया है, अपने आप को बदल लीजिए, अपने आप को ढाल लीजिए। ये वो मौका है दोस्तों जिस मौके ने हमारे जैसे सामान्य लोगों को जीरो से हीरो बनाया, फर्स्ट से लेकर के अंत तक पहुंचाया। एक ऐसा जहां पर कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं था, आज कई सारे राज्यों में, शहरों में नाम और पहचान दिलाया। ये वो काम है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते ये क्या है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतना सब कुछ दे सकता है ये व्यापार आपको। शर्त ये है कि आप अपने आप को बदलने को तैयार हैं? बदलने को तैयार हैं? तो आप बहुत सही जगह पर बैठे हैं। अब बात करते हैं सेकंड चीज, यहाँ पर लिखा है आज के समय में जो दिखता है वो बिकता है। यस, जो दिखता है वही बिकता है। अब आप कैसा दिखना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप यहाँ पर आइए, आप दोनों भी यहाँ पर आइए। आप 3 सूट वाले हैं, यहाँ पर आइए मनोज जी, पीछे जो सूट पहले वो लगाइए, रिमोट रख देते। आप सबसे मैं एक सवाल करूँ, यहाँ पर आइए, फास्ट कम ऑन, जवानी दिखाओ भाई थोड़ा। ठीक, ये है। अब आपके सामने ये 2 लोग, एक जन कहाँ चले गए? अच्छा आप लोग दिल से मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अगर ये 3 लोग आपके पास प्लान दिखाने हैं बारी बारी से,
और उसके बाद ये लोग प्लान दिखाने लगे। आप सच सच बताना, आपको देख करके किन लोगों को ज्वाइन करने का मन करेगा? इन लोगों को देख करके ज्वाइन करने का मन करेगा कि इन लोगों को देख करके इन लोगों को हाईकोर्ट वाले को? बात समझ में आई है? एक बार जोरदार ताली बजाइए इन लोगों को। आपने ये सवाल किया कि आपको किसको ज्वाइन करने का मन करेगा? आपने क्या जवाब दिया? जो अच्छा दिख रहा है उसको ज्वाइन करने का मन करेगा। और आप चप्पल में पहुंच जा रहे हो, कपड़े का कोई छौट निकाला नहीं है, जिस कपड़े को 3 दिन से पहन रहे हो चौथे दिन उसी को पहन के पहुंच जा रहे हो। अगर ऐसा ही चलेगा तो क्या लगता है लोग ज्वाइन करेगा? अरे बंद खन करके जाओ जैसे शादी हो। अगर जेब में पैसा नहीं है तो नए कपड़े पहनो, जो सबसे अच्छा कपड़ा उसी को पहनो। जिस दिन ज्यादा तकलीफ नजर आ रहा है, जिस दिन ज्यादा दुखी महसूस कर रहे हो, उस दिन सबसे अच्छा कपड़ा पहनो। क्योंकि जब आप अच्छा कपड़ा पहनते हो तो आपको अपने आप अच्छा लगने लगता है। यस या नो? यस। ऐसे हैं जो जिस दिन अच्छा कपड़ा पहनते हो चुपचाप घर बैठे रहते, हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता। यस या नो? यस। आप पक्का 2-4 लोगों को दिखाने के घर से बाहर निकलोगे। यस या नो? यस। 100% आप घर से निकलोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं नया कपड़ा पहना हूं। 2-4 लोग तो कमेंट करेंगे और नहीं भी करेंगे तो आपको तो पहनने से अच्छा लगेगा ना? यस या नो? यस। आपको ही अच्छा लगना जरूरी है। दुनिया को बाद में लगता है, पहले आपको खुद लगता है। और जब आपको खुद अच्छा लगता है तो अपने आप आपके बोल और भाषा सब बदल जाते हैं। क्लियर हो रहा है? इसीलिए जो दिखता है वो दिखता है। यह बिजनेस लोगों को भरोसा दिलाने का बिजनेस है। और लोग भरोसा तब करेंगे जब आपको भरोसा, लोग भरोसा तब करेंगे जब आप भरोसा करने लायक दिखोगे, तभी जाकर के लोग आप भरोसा करेंगे। यस या नो? यस। अगर एक व्यक्ति ठेला में लेकर के 24 कैरेट का सोना लेकर भी खड़ा होगा तो आप उसे सोना नहीं खरीदोगे। यस या नो? यस। क्यों नहीं खरीदोगे? सबसे पहले आप दिमाग में क्या है? मैं यहाँ से मैं पूछता हूँ, अगर एक व्यक्ति ठेला में सिविल लाइन चौक में खड़ा है और 24 कैरेट का बढ़िया सोना सजा के रखा है, आपसे मैं पूछता हूँ क्या आप खरीदोगे? क्यों नहीं खरीदोगे? सोना रखा है 24 कैरेट वो भी, और 50% डिस्काउंट दे रहे हैं लोग। लेकिन वहीं पर एक आदमी ने बढ़िया काम जाम कर दिया और लाइन फाइन लगा दिया, चकाचक दिख रहा दुकान, घुसते ही बढ़िया कांच का एकदम गेट लगा हुआ है। आप बताओ वहां खरीदने का मन करेगा कि नहीं? सोचो, सोना वहां पर भी था, सोना यहाँ पर भी, लेकिन वहां पर आप खरीदने के लिए तैयार नहीं हो। आपके मन में क्या चला होगा? कहीं नकली तो नहीं होगा, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना देगा, कहीं ठग तो नहीं देगा। आया कि नहीं आया दिमाग में? ऐसा ही देख कर लोग आपको सोचते हैं जब आप बन धन के लिए जाओ। हाँ, ये वही है। ऐसे ही लोग के मन में चलता है। ये बात बहुत अंदर की है, लोग बोलते नहीं है लेकिन दिमाग में चलता है। तो क्या अपडेट करेंगे अपने आप को? यस। हर रोज ये सोच करके जाएं अपने आप से, क्या आज मेरी शादी, आदमी शादी में कितना खुश रहता है? ऐसा नहीं रहता। शादी के बाद का जीवन का पता नहीं है, लेकिन उस दिन तो आदमी खुश रहता है। सही है नहीं है? तो दोस्तों इतना खुश होकर के लोगों के पास जब है, जब तक आप लोगों को दम पटक करके बोलेंगे नहीं, लोग आप पर भरोसा करेंगे नहीं। और दम पटक करके वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके अंदर एक्साइटमेंट होता है। इज दैट क्लियर? यस। तो आइए देखते हैं, अगर आपने भरोसा दिलाने के लिए एक्साइटेड हो गए, अपने आप को अपडेट कर लिया, तो यहाँ पर एक बात देखिए, आज इससे पहले कभी भी हमने बड़े सपने नहीं देखे। इतना बड़ा सपना हमने नहीं देखा। इतना बड़ा सपना हमने यहाँ आने के बाद देखा। ये सर नो? यस। यहाँ आने के बाद उसकी जागी कि यार यहाँ से कुछ हो सकता है। ये सर नो? यस। यहाँ से आने के बाद लगा कि यार देश विदेश घूमा जा सकता है। ये सर नो? यस। यहाँ से आने के बाद लगा कि यार बड़े-बड़े होटलों में जाया जा सकता है। ये सर नो?
इसका पूरा होगा कैसे? दोस्तों इसको पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इनका क्या सपने सच होंगे? आप सबसे मेरा एक सवाल है, ये जितने सपनों की बात मैंने करी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, बेहतरीन जिंदगी, देश विदेश की यात्रा, महंगी गाड़ियां, ये जो सपने आपने देखे, क्या आप अंदर से इस बात पर विश्वास है कि पूरे हो सकते हैं? यस यस इतना मोटिवेट कर दिया उसके बाद लग रहा है कि पहले से लग रहा है। पहले से नहीं, कई बार क्या होता है ना, सीनियर हवा भर देते हैं तो भूल जाते हैं कि 2 दिन बाद पूरा हवा निकल जाए। ऐसा तो नहीं है ना? आप सबको भरोसा है कि ये सपने पूरे हो सकते हैं? यस यस अगर ये भरोसा आपके अंदर है कि यस ये सपना पूरा हो सकता है, तो आइए समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है आपको अपने सपने पर पूरा भरोसा होना चाहिए, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको पूरा होने से नहीं रोक सकती। सबसे पहला भरोसा किसको होना चाहिए? खुद को। आपको होना चाहिए। जीत से पहले जीत का विश्वास बहुत जरूरी है दोस्तों। सपना अगर आज पूरा नहीं हुआ तो टेंशन बिल्कुल मत लो। हर चीज में वक्त लगता है, और अगर ये सपने की बात है तो इसमें वक्त लगेगा, लेकिन पेशेंस के साथ आपको लगे रहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों एक बात समझ ले, जो लोग जल्दीबाजी में होते हैं ना वो अक्सर जिंदगी में फेल हो जाते हैं। आपको जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, पेशेंस के साथ अगर आप लगे रहेंगे, यकीनन ये सपने दिन हकीकत में पूरे होंगे। जब आप अपने सपनों के पीछे भागेंगे तो आपके पड़ोसी, दोस्त, परिवार आपका मनोबल कम कर देंगे, आपका हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे पुरुष भाई हैं। आप सब लोग के घर में सबसे पहले यही बोलते होंगे, बड़ा निकला करोड़पति बन गया। देखता हूँ क्या करता है, हो जा कुछ नहीं ना, टाइम पास कर लिया कर रहे हैं, ऐसा बोलते नहीं बोलते। तरह तरह की बातें आपके घर वाले ही आपको बोल रहे हैं। मतलब सबसे पहला भरोसा तोड़ने का काम कौन करेंगे? आपके घर वाले। तो दोस्तों आपको हिम्मत को टूटने नहीं देना, हौसलों को कमजोर नहीं होने देना। अगर आप उस हौसले को मजबूत बना करके रखने को तैयार हैं तो यकीन मानिए दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप सपनों की जिंदगी को हकीकत में बदल चुके रहेंगे। लेकिन शर्त ये है, क्या वो इरादा इतना मजबूत है आपका? क्या इरादा मजबूत है सपनों को पाने का? तो दोस्तों सपना तो पूरा होगा, लेकिन इरादा मजबूत बनाना होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको लगे ये पूरे नहीं होंगे, आपको वहीं पर थोड़ी ताकत और लगानी है, क्योंकि अधिकतर टाइम जब हम सफल होने वाले रहते हैं उसी टाइम हम रास्ता छोड़ देते हैं। अक्सर करके लोग अपनी जिंदगी में सफलता के बिल्कुल करीब जाकर के पीछे हो जाते हैं और उनको वो नहीं मिल पाता जो वो पाना चाहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो एक चीज आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा, और वो है हार ना मानने वाला एटीट्यूड। अगर आप हार नहीं मानने को अगर हार नहीं मानने को तैयार हैं तो आपको सफलता 100% मिलेगी दोस्तों, 100% मिलेगी। एक सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ, ये सपने है ना, सपनों की ताकत क्या है आपको मैं बताता हूँ। सपने वो है दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक रामू नाम का व्यक्ति था और उस जिस राज्य में वो रहता था वहां पर एक मरीना नाम की खूबसूरत राजकुमारी थी। और एक दिन क्या हुआ, रामू भेड़ बकरी चरा रहा था, तो भेड़ बकरी चराने का काम करते करते एक बार क्या हुआ, रास्ते से ना वो राजकुमारी गुजरी। तो जब राजकुमारी गुजरती थी तो पूरा रास्ता खाली करवा दिया जाता था, सारे पुरुषों को अंदर करवा दिया जाता था। नारी पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा, बस वैसी ही कहानी थी। तो हुआ ये, सब लोगों को साइड करवा दिया गया, लेकिन वो तो भेड़ बकरी चराने वाला था रामू को बोला गया, रामू को कुछ नहीं बोला कि भेड़ बकरी चराने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। और रामू पर अपना भेड़ बकरी चराने में बिजी था। उतने में जब राजकुमारी गुजरी तो उसको चेहरा देख करके उसका दिमाग घूम गया। इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, शब्दों में बयां नहीं कर सकता, इतना खूबसूरत। और जैसे रामू ने देखा तो राजकुमारी को दिल दे गया। राजकुमारी ने उसको नहीं दिया, उसने उसको दे दिया। राजकुमारी को किसने? रामू। अब रामू को उस दिन से फितूर सवार हो गया दिमाग में कि अब यार कुछ भी हो जाए, जीते जी इस जगह में इस मरीना से मुझे शादी करनी है। राजकुमारी मरीना से मुझे, आप सोचो, कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज। लेकिन सोच तो बड़ा हो गया रामू का, क्यों? क्योंकि उसने किसको देखा था? मरीना को देखा। अब उसने सोचा कि यार भेड़ बकरी चला के तो मैं अमीर नहीं बन सकता, और मैं जब तक अमीर बनूंगा नहीं ये राजकुमारी मेरी होगी नहीं। तो उसने क्या किया, एक सेठ के पास गया जो चादर बेचने का काम करता।
मरीना से शादी करना चाहता हूँ, राजकुमारी मरीना। सेठ जी बोले तू पागल हो गया क्या, तू कहाँ भेड़ बकरी चराने वाला आदमी हो, कहाँ राजकुमारी मरीना की बात कर रहे तू। तुरंत सेठ जी ने उसको सिरे से नकार दिया। बोले ये सब ख्याली पुलाव से बाहर आ, जिंदगी को रियलिटी में समझ, तेरी औकात नहीं है वहां तक पहुंचने। लेकिन रामू को जिद था कि मुझे तो राजकुमारी से शादी करना है। ठीक है तुरेश जी, राजकुमारी से क्या करना है, शादी करना है। और फाइनली उसने बोला कि मुझे ऐसा कोई काम दे दो जिससे मैं धनवान बन जाऊं। तो उसने क्या बोला, तुम ज्यादा बेचने का काम करो, बेचने का काम में पैसा होता है और तुम जितना चाहते हो उतना कमा सकते हो। तब वो बेचने का काम शुरू किया। अब वो आदमी भेड़ बकरी चलाने वाला आदमी और जिसको चादर बेचने का काम मिले बेच सकता है क्या, बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए। पहले दिन गया, राजकुमारी को पाना है किसी भी हालत में, जुनून के साथ वो निकला। लेकिन कई घरों में गया, कोई चादर ही नहीं मिला और अंत में परेशान हो गया। परेशान होकर के सेठ जी के पास आया, लगता है ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। जैसा आप में से मैक्सिमम लोग के साथ होता है, डायरेक्ट चलिए में जब प्लान देखते हो ये सब ने वो सब ने ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और जैसे ही प्लान दिखाने के 2-4 के पास जाते हैं हवा निकल जाती है जब मना कर देते हैं। बस वैसे ही उसके साथ। अब राजकुमारी को पाना है, लेकिन चादर को खरीद लिया है और कोई खरीदेगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं, और पैसा आएगा नहीं तो अमीर बनेगा नहीं। लेकिन दोस्तों राजकुमारी को पाना है, उसका पूरा एक्साइटमेंट जीरो हो, पूरा मोटिवेशन का लेवल डाउन हो गया। अब राजा वो सेठ जी के पास गया, सेठ जी ने बोला भाई तू परेशान मत हो, आज नहीं तो कल लोग खरीदेंगे। फिर 1 हफ्ता प्रयास किया, कोई खरीदा नहीं, 2 हफ्ता प्रयास किया, कोई खरीदे नहीं। अंत में वो फिर भेड़ बकरी चलाने के लिए चला गया। अब मेरे से नहीं होने वाला भैया ये काम। फिर अचानक क्या हुआ, एक बार मुनादी हुआ, फिर राजकुमारी उस रास्ते से गुजरी। जैसे राजकुमारी को देखा फिर उसके मन में वो इच्छा जागी कि अब मुझे इससे शादी तो करना है। फिर वो किसके पास आ गया, सेठ जी के पास आ गया। सर अब कुछ भी हो जाए सेठ जी, मैं बेच के रहूंगा। और फिर साइकिल लिया, जोर जुनून के साथ चादर बेचने के लिए निकला, और चादर बेचने के लिए निकला जोर जोर से चिल्ला करके जुनून के साथ बेचना शुरू किया। शुरुआत में 2-4 लोगों ने खरीदा, लेकिन इतने लोगों के खरीदने से वो धनवान तो नहीं बन सकता था। लेकिन धीरे 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 करके दोस्तों वो चादर बेचना सीखता गया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद फिर वही हो गया, पैसा ज्यादा बन नहीं रहा था। फिर निराश हो गया, बोला यार ये काम मैं छोड़ता हूँ, राजकुमारी मेरे बस की बात नहीं है। एक दिन चौराहे चौक में बहुत निराश होकर के बैठा हुआ था, भेड़ बकरी चराना बंद करके चौक में बैठा हुआ था। मेरे साथ जिंदगी में अच्छा क्यों नहीं हो रहा। तब फाइनली उस रास्ते से फिर एक बार मरीना गुजरी, फिर उसके अंदर वो इच्छा जागी। अब बोला यार इस बार जो जागी ना इसको खत्म नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो फिर उठा और सेठ जी के पास फिर गया और बेचना शुरू किया। बेचता गया और बेचते दोस्तों वो इतना पैसे वाला बन गया, उसकी खुद की कई सारी चादर की दुकानें खुल गई और वो उस राज्य का दोस्तों एक धनवान व्यक्ति बन गया। और राज्य का सबसे धनवान व्यक्ति बना, और दोस्तों वो राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव लेकर ले गया और राजकुमारी से उसकी शादी भी हुई। दोस्तों हो सकता है ये कहानी आपको काल्पनिक लगे, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है। ये जो सपने हैं ना वो राजकुमारी मरीना है। क्या है? राजकुमारी मरीना। जीवन में जब कभी भी निराशा आए, जिंदगी में जब कभी भी हताशा आए, जिंदगी में जब कभी भी लगे कि यार हार मान लेता हूं, तब उन सपनों को याद करेगा जिसको देख करके आपने शुरू किया। तब उस दिन को याद करें जब आप किसी के हाथ में जब पैसा दे रहे थे तो आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, और जब उस बात को दोबारा रिवाइज करने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार जिंदगी क्या हो सकती थी और मैं क्या निराशा लेकर के बैठा हूं। तो दोस्तों सपनों में बहुत ताकत होती है। तो यकीन मानिए दोस्तों आपके सपने जरूर पूरे होंगे, लेकिन आपको हार नहीं मानना। उन सपनों को बार-बार जहर में रिपीट करते रहना है, जिन सपनों को देख करके आपने इस काम को शुरू किया था। क्योंकि अगर आप सपनों के लिए आज नहीं भागे तो कल जिंदगी भर पछतावा रहेगा, काश समय रहते मैंने कुछ कर लिया। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र जा चुकी हो, न नाम है, न इज्जत है, न शोहरत है, न धन है, न दौलत है। आज पूरा तरह से परिवार के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। बेटा देगा तो खाने मिलेगा, नहीं देगा तो खाने नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति आप लोगों ने देखी नहीं देखी। कितने लोग चाहते हैं कि आने वाले 10, 15, 20, 25, 50 साल में आपके साथ भी ऐसा हो? कितने लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। तो दोस्तों अगर आप सच में ऐसा होते देखना नहीं चाहते अपनी जिंदगी में, तो क्या अपने सपनों के लिए कल
रखती है दोस्तों। टोटल आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस नजरिए के साथ इस जिंदगी को देखते हैं। एक बात अच्छे से समझ लें, अगर इस दुनिया में कोई और आदमी कामयाब हो सकता है तो 100% गारंटी आप भी हो सकते हैं। बस वो जरूरी बदलाव जो समय के हिसाब से आपको करना है, उस बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करना है। क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये तैयारी कर ली आपने तो यहाँ पर लिखा है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये दुनिया वैसे ही है जैसे आप इसको देखते हैं, जैसा इसके बारे में आप सोचते हैं और उसी के हिसाब से दुनिया को आप जीना सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने एटीट्यूड को बदलना है, क्योंकि दोस्तों आपका जो एटीट्यूड ही आपका माइंडसेट एटीट्यूड ये दोनों एक ही चीज है दोस्तों। अगर आपके घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, अलमारी सेट है, लेकिन सही माइंडसेट नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं बनेगा। सही माइंडसेट चाहिए जिंदगी में आगे जाने के, वो माइंडसेट चाहिए जो सफल लोगों का माइंडसेट होता है, और वो तभी आपके अंदर पैदा हो सकता है जब आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, अच्छी ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, अच्छे प्रोग्राम्स में आप जाएंगे, अच्छे यूट्यूब चैनल की वीडियोस को आप देखेंगे, तभी जाकर वो माइंडसेट आपका बन पाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज नेक्स्ट, थिंक पॉजिटिव एवरी सिचुएशन। जैसे पिक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, नाउ आई कैन बाय अ न्यू कार। एक भाई साहब है, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अब इस एक्सीडेंट के बाद एक आदमी अपने आप को खोजना शुरू कर देगा, अपने आप को सबसे दुखी आदमी समझना शुरू कर देगा। लेकिन एक आदमी क्या सोच सकता है, अरे यार कोई बात नहीं, अब दूसरा कार खरीदने का टाइम आ गया। बुरे से बुरे कंडीशन में जो आदमी अच्छा सोचना सीखता है दोस्तों, उसके लिए परिस्थितियां भी कौनी हो जाती है, उसके लिए परिस्थितियां भी छोटी पड़ जाती है जीवन में आगे बढ़ने। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो दोस्तों ये आज आपको तय करना होगा कि आप हर सिचुएशन में क्या पॉजिटिव सोचने को तैयार हैं। दोस्तों ये बहुत कठिन काम है, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर आप ये क्वालिटी अपने अंदर ला लेते हैं तो आप जरूर आगे जाएंगे दोस्तों। क्या हर सिचुएशन में सकारात्मक सोचने को तैयार हैं आप सभी? यस। पक्का? आवाज आ रही है, सोचने को तैयार हैं? हर सिचुएशन में जो आदमी पॉजिटिव चीजों को सोच सकता है वही व्यक्ति जीवन में आगे जा सकता है। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे और वो गाड़ी से सफर कर रहे थे, बाइक से सफर कर रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा एक कुत्ता मरा हुआ। तो जब अगर कुत्ता मरा 2-3 दिन हो गया तो क्या स्मेल आता है। तो जो पहला वाला व्यक्ति था जो गाड़ी चला रहा था, बोले अच्छी कितना तेजी से बदबू आ, तुरंत उसका जवाब दिया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जो गाड़ी में बैठा हुआ था, ये रात का समय है और रात के समय में उस व्यक्ति का जवाब क्या था, अरे यार तू ठीक बोल रहा है, लेकिन उस कुत्ते की दांत अभी तक चमक रहे हैं। कौन बोल रहा है ये बात? जो पीछे बैठा हुआ। सिचुएशन एक ही है, लेकिन एक आदमी कुत्ते की दांत को देख रहा है, उसकी चमक को देख रहा है, और एक व्यक्ति बदबू को देख रहा है। बात समझ में आ रही है? परिस्थितियां सबके साथ एक जैसी होती हैं, परिस्थितियां सबके साथ एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ लोग उसी परिस्थिति में बड़ा काम कर लेते हैं और कुछ लोग उसी परिस्थिति में नकारात्मक बात को लेकर के बैठे रह जाते हैं और जीवन में फेल हो जाते हैं। क्या आप सफल होना चाहते हैं? सफल होने के लिए हर सिचुएशन में एक चीज सोचना है दोस्तों, वो ये है कि पॉजिटिव क्या हो सकता है। हंस और बगुला आपने देखा होगा, सुना होगा। हंस के अंदर क्या क्वालिटी होती है? दूध और पानी में वो दूध को पी देता है और पानी को छोड़ देता है, और बगुले में ये बात नहीं होती है। आपको हंस बनना है दोस्तों। हर सिचुएशन में क्या अच्छा हो सकता है वो आपको देखना है, हर इंसान में क्या अच्छाई है उसको आपको देखना होगा, क्योंकि जो अच्छा